अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीजें दी। सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंगल जाओ, इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली थी कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार कर रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो प्याले में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहां तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा। फिर शहजादी खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास
7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। बूढ़ा ज़ईफ 3 लाल बेचकर शहर से वापस आता है और यूं चंद ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल नुमा शहर बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। यह खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हम मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब करके मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूं। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारे कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और अपने गले की माला दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि आकाश, हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो जात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।